गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देख रहे हैं 48 पार्ट में चले गए हैं और कुड हैव का हम लोग एक्टिव वॉइस 47 में देखे थे ना, जो यहाँ लिखा हुआ है आपका समझने के लिए। पैसिव क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ शुरू में ही कि कोई सेंटेंस जो है वो एक्टिव और पैसिव जो है क्या कहलाता है। एक्टिव वैसा सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट पावरफुल होता है, कर्ता के द्वारा काम होता है। क्या कहता है, मैं कार खरीद सकता हूँ, है ना, मैं आई, तो कार खरीदने वाला कौन है, आई। आई क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब पावरफुल होता है तो ऐसा सेंटेंस को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। प्रायः जितना सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जनरली वो सब एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। तो कर्ता प्रधान वाक्य को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। अ सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज पावरफुल, सब्जेक्ट इज डोमिनेंट, वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, वो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और पैसिव क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पावरफुल होता है, एजेंट पावरफुल होता है, किसी के द्वारा काम होता है। तो जब कर्ता की प्रधानता हो तो एक्टिव वॉइस, है ना, और जब कर्म की प्रधानता हो तो पैसिव वॉइस। कर्तृवाच हिंदी बोलते हैं, कर्मवाच बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है ना। तो पैसिव में कर्ता नहीं, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी के द्वारा काम होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। मीनिंग दोनों का एक ही होता है, बोलने का तरीका सिर्फ अलग अलग है, ठीक है ना। तो दोनों तरीका हमको सीखना है। तो एक्टिव तो हम लोग सीख चुके हैं, 6 फॉर्म इसका बन चुका था, ठीक है ना, पिछले 47 में। और एक बात आपको ये और भी याद रखना है, मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि हम एक सेंटेंस बना दिए यहाँ पे, ठीक है ना, और उसमें त्रिशूल लगा दिए, 2b, 2 + b1 और 4। इसका मतलब उतना ही सेंटेंस थोड़ी है वो। आपको सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट, जो पिछले वीडियो में शुरू वीडियो को आप देखिएगा जब, तो उसमें सब्जेक्ट का लिस्ट हम कहीं बताए हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट का जो लिस्ट होता है वो 6 लिस्ट है। पहला लिस्ट क्या था, आई, वी, यू, ही, सी, ईट, है ना, नेम, दे और नेम्स। ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाता है, वो पहला लिस्ट था। उसका दूसरा लिस्ट क्या था, हु भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, जो WH क्वेश्चन का WH वर्ड है, ठीक है ना, हु। दूसरा सब्जेक्ट क्या था, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ देम, तीसरा सब्जेक्ट आ गया। चौथा में क्या था, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम। इसका 30 सेंटेंस है, 30 वाई इसमें ग्रुप है। ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, हाफ ऑफ यू, है ना, रेस्ट ऑफ यू, लेस देन हाफ ऑफ यू, मोर देन हाफ ऑफ यू, 5 ऑफ यू, 1/3 ऑफ यू। इस तरह करके आपका लिस्ट 30 दिया हुआ है। वो 4 नंबर में आ गया। 5 नंबर में कौन आएगा, बोथ, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम। उसके बाद लास्ट में 6 नंबर में क्या आया था, एवरीबडी, नोबडी और समबडी। इसी को आप एवरीवन बोल सकते हैं, समवन और नोवन भी बोल सकते हैं, नन भी बोल सकते हैं। ये 6 जो आपका सब्जेक्ट है, इस पे पूरा कमांड आपका होना चाहिए, 6 दिमाग में आपका होना चाहिए। आप अगर एक सेंटेंस आप बनाएंगे, सोचिए यहाँ पे अगर हम आई से बना रहे हैं सेंटेंस, तो यहाँ वी से भी सेंटेंस बन सकता है। वी हम लोग हु से बन सकता है ना, हु कुड हैव बाउट, कौन कार खरीद सकता था, या कौन कौन कार खरीद सकते थे, दोनों होगा, एक्टिव सॉरी सिंगुलर भी और प्लूरल भी हो जाएगा। इसमें कोई पता नहीं चलता है सेंटेंस का, पहले बोला गया है। फिर आ जाइए, हाउ मेनी ऑफ यू कुड हैव बाउट अ कार, तुम लोगों में से कितने लोग कार खरीद सकते थे। तो हाउ मेनी ऑफ यू आ गया, हाउ मेनी ऑफ अस आ गया, हाउ मेनी ऑफ देम आ गया। अब बोले तुम लोग में सब लोग कार खरीद सकता था, ऑल ऑफ यू कुड हैव बाउट ए कार, तुम दोनों कार खरीद सकते थे। बोथ ऑफ यू कुड हैव बाउट, सिर्फ यहां बदलते जाएंगे। एवरीबडी कुड हैव बाउट ए कार, हर कोई कार खरीद सकता था। नोबडी कुड हैव बाउट ए, कोई भी कार नहीं खरीद सकता था, कोई कार खरीद सकता था। समबडी कुड हैव बाउट ए कार। जितना सब्जेक्ट हम आपको बताए हैं वो सारा सब्जेक्ट यहां पे लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और सबका 6-6 फॉर्म बनेगा। तुमने क्या बताया कि सब्जेक्ट जो जितना भी सब्जेक्ट है उससे सारा सेंटेंस बनता है। उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी पूरा हम ऑब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ पे डाल के बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे बनाए, क्या सो देखिए, अभी यहाँ से देखिए, एक्टिव में मेरा था कि सब्जेक्ट कुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा कि मैं एक कार खरीद सकता था, आई कुड हैव बाउट ए कार। अब इसका जब पैसिव बनता है तो पैसिव हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ठीक है, यहाँ पे है कार, इसका ऑब्जेक्ट देख लीजिए। तो पैसिव का नियम कुछ होता है। तो पहला नियम क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का आई, वो पैसिव में बन जाता है ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ मी बन गया, आई का क्या हो गया, मी। और जो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, वो यहाँ सब्जेक्ट बनता है। तो कार वहां था, कार यहाँ पर भी है, क्योंकि थर्ड पर्सन का जो नाम होता है बदलता नहीं है। तो ये पहला चेंजिंग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट इसका जो होगा एक्टिव का, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेंटेंस में आपको पता कैसे चलेगा, सेंटेंस में पता चलेगा, यहाँ पे सबसे पहले रहेगा कार। तो एक कार खरीदा जा सकता था, अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा, मेरे द्वारा, लास्ट में देखिए मेरे द्वारा लिखा हुआ, मेरे द्वारा शुरू में आया है, ये लास्ट में चल जाएगा, ठीक है ना।
तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अगर इसके अनुसार बनाएंगे तो आराम से बनेगा। बोलता है एक कार मेरे द्वारा कार खरीदा जा सकता था। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें ढूंढना है आपको, कार। यहाँ पे सब्जेक्ट कार है, ठीक है ना। तो कार हम यहाँ लिख दिए, फिर कुड था, हैव था और बीन, ये तीनों तो लिखना ही आपको, जैसे वैसे उतार दिए हम। देखिए कुड हैव बीन, फिर V3 खरीदना का V3 बाउट, और फिर बाय, और मेरे द्वारा तो हो गया आई मतलब मी, मेरे द्वारा मी हो गया यहाँ पे, तो बाय हो गया लास्ट में। तो इसके अनुसार अगर हम बनाएंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अ कार कुड हैव बीन बाउट बाय मी, मेरे द्वारा, मी है तो। अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये नहीं भी हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट पैसिव बनाएंगे, यहाँ देखिए एक नंबर में डायरेक्ट पैसिव में क्या कह रहा है, अ कार कुड हैव बीन बाउट। अब यहाँ पे कौन किसके द्वारा कार खरीदाएगा ये बात पता नहीं चल रहा है किसी को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब है। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पैसिव। एक कार खरीदा जा सकता था, ए कार कुड हैव बीन बॉट। गेहूं उपजाया जा सकता था, व्हीट कुड हैव बीन ग्रोन। अब बोलेंगे अपराधियों को जेल भेजा जा सकता था, तो कैसे बोलेंगे, क्रिमिनल्स कुड हैव बीन सेंट टू जेल। किसके द्वारा ये पता नहीं है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। तो पैसिव एक्टिव में अंतर क्या है, सेंटेंस को पढ़िए और समझिए। अब यहां क्या कहता है, खरीद सकता था, ठीक है ना। यहां कहता है खरीदा जा सकता था। आप सेंटेंस में पकड़िए, खरीद सकता था, मैं कार खरीद सकता था, कर्ता खुद काम कर सकता था। जब कर्ता काम करता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब किसी के द्वारा काम होता है तो उसको पैसिव कहते हैं। बोलता है एक कार खरीदा जा सकता था, जा सकता था, लास्ट में जा रहेगा। तो मेरे द्वारा, अगर मेरे द्वारा लिखा रहेगा तो पता चली जाएगा, लेकिन द्वारा हर जगह लिखा हुआ नहीं रहता है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो किया जा सकता था, की जा सकती थी, ऐसा सेंटेंस रहेगा, जा लग जाएगा तो आपको समझ जाना ये पैसिव वॉइस है, और सिंपल रहेगा तो एक्टिव वॉइस है। जैसा भी सेंटेंस होगा दोनों स्टेप में सामने में, दोनों से हम समझेंगे और बनाएंगे। ये भी 6 फॉर्म तक जाएगा। अगर हम लिखेंगे कि मेरे द्वारा कार नहीं खरीदा जा सकता था, यहां पे सिर्फ कुड नॉट लग जाएगा। मैं पहले भी बोला हूं कि सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होगा, 2 होगा और मैक्सिमम 3 हो सकता है। यहां पे देखिए 2 है, 1 और 2, ठीक है। तो अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यहां पे लगेगा, कुडंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी कुडंट हो जाएगा। ये हैव और कुड बीन को छूना नहीं है, ये दोनों को छूना नहीं है। जो काम होगा सारा इसमें होगा। कुड नोट यहां लगेगा, कुड बाहर जाएगा। 6 फॉर्म आपको पता है, 6 फॉर्म क्या होता है। जब आप 48 पार्ट पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको पता है कि 1 to 6 फॉर्म क्या होता है। ये भी 1 to 6 फॉर्म में जाएगा, ये भी 1 to 6 फॉर्म में जाएगा। अब जितना सब्जेक्ट है वो सब यहां डाल सकते हैं। पूछेंगे हम तुम लोगों में से कितने लोगों को मदद किया जा सकता था, तो यहां पे क्या कर देंगे, सिर्फ हाउ मेनी ऑफ यू कुड हैव बीन हेल्प। तुम लोगों में से कितने लोगों को मदद किया जा सकता था, ठीक है ना। किसको मदद किया जा सकता था, सिंपल, तो हु लगा दीजिए, हु कुड हैव बीन हेल्प, तो यहीं पे बन जाएगा। किसी की मदद नहीं की जा सकती थी, अब ऐसा बोलना है, यहां नोबडी लगा देंगे, नोबडी कुड हैव बीन हेल्प। प्रत्येक आदमी की मदद की जा सकती थी, एवरीबॉडी कुड हैव बीन हेल्प, तो डायरेक्ट पैसिव बनेगा। तो एक्टिव और पैसिव में ये अंतर होता है। 6 फॉर्म तो जाएगा, जितना सब्जेक्ट है सब यहां लगेगा, ठीक है ना। किसी की मदद नहीं की जा सकती थी, लगा देंगे नोबडी कुड हैव बीन हेल्प, किसी की मदद नहीं की जा सकती थी। तो एक्टिव और पैसिव हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब 1 to 6 फॉर्म जाएगा, इसमें भी त्रिशूल लगेगा, ठीक है ना। व्हीट कुड हैव बीन ग्रोन, अब यहां लिखा हुआ है गेहूं उपजाया जा सकता था। एक सेंटेंस देख लीजिए, यहां पे लगा हुआ है आपको, ठीक है ना। किस लिए लगाया, उपजाया जा सकता था, टू एक्सपोर्ट। अब जोड़ दिए 2 + V1, एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए, तो लास्ट में 2 + V1 लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। व्हीट कुड हैव बीन ग्रोन, किस लिए, फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए, तो 4 लगे यहां पे, ठीक है। व्हीट कुड हैव बीन ग्रोन, किस लिए, अमीर बनने के लिए, तो टू बी रिच बना देंगे यहां पे। ये त्रिशूल जो है लास्ट में लगता है तो सब में लगेगा, ठीक है, जैसे एक्टिव में लगा था। तो एक्टिव और पैसिव अभी हम लोग देख लिए इसमें पूरा इस चैप्टर में। अभी इसमें आगे हम लोग देखेंगे नया वीडियो जो बनेगा मेरा 49 में बनने के लिए, ठीक है ना। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं छोटा करके बता रहा हूं आपको। तो पैसिव आपको समझ में आ गया होगा, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है। तो कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, है ना। इसका मीनिंग साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पहले भी बता चुके हैं हम। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, पहले भी हम लिख चुके हैं। तो एक्टिव और पैसिव का वाक्य बन गया, एक वाक्य और बनेगा, उसके बाद आप जिस तरह का वाक्य चाहेंगे सकता था, सकती से बन जाएगा, ठीक है ना। 2 तरह का आपका हो चुका है। अब आगे देखेंगे 49 में हम लोग, ठीक है ना। बंद करो।